वीके सक्सेना साहब जब केवीआईसी के खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे तो उसके अंदर एक स्टील की प्लेट वीके सक्सेना साहब की बेटी का नाम लिखा हुआ है। आप तो तब भी नहीं दे सकते। और यहां पे केवीआईसी के चेयरमैन रहते समय वीके सक्सेना जी ने यह काम, उस लाउंज को डिजाइन करने का काम अपनी खुद की बेटी को दे दिया। अब मैं ये कहूं प्रधानमंत्री जी को कि आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, इस सेंट्रल विस्टा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उसका आईटी कंसल्टेंट मुझे बना लो। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि हमारे दिल्ली के एलजी साहब वीके सक्सेना जी दिल्ली के एलजी बनने से पहले खादी ग्राम उद्योग, जिसको केवीआईसी भी बोलते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके चेयरमैन थे, जो कि अच्छा बड़ा पद है। और कल एक न्यूज़ पोर्टल पे, इसका नाम, क्योंकि प्रेस वार्ता है, न्यूज़ लॉन्ड्री बताया जाता है, उस पे एक खबर छपी है और खबर के अंदर बहुत सारे सवाल वीके सक्सेना साहब, जो कि तब चेयरमैन हुआ करते थे, उनके ऊपर खड़े हुए हैं। अब वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि वीके सक्सेना साहब जब केवीआईसी के खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे तब उनके चेयरमैन होते रहते समय मुंबई के अंदर एक खादी इंडिया लॉन्ज बनाया गया और उसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो उसके अंदर एक स्टील की प्लेट लगा के उसका उद्घाटन किया गया। एलजी साहब खुद उस वक्त केवीआईसी के चेयरमैन थे, उसमें मौजूद थे और उस बोर्ड का जिक्र किया गया है कि आज की तारीख में भी उस बोर्ड पे उस खादी इंडिया लॉन्ज के डिजाइनर के रूप में वीके सक्सेना साहब की बेटी का नाम लिखा हुआ है। अब क्या नाम है उनका, क्योंकि किसी की बेटी है, मेरे लिए भी बेटी की तरह है, नाम लेना ठीक नहीं, और मुझे लगता है कि उनका दोष भी नहीं है। दोष उसका है जिसने उनको यह काम दिया और ड्यू प्रोसेस से नहीं दिया। अब ड्यू प्रोसेस क्या होता है? हर संस्था का अपना प्रोसेस होता है। आप किसी को काम देते हो, उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी दे दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। केवीआईसी का एम्प्लॉयज कंडक्ट डिसिप्लिन एंड अपील एक्ट ऑफ 1961 है। वो क्या कहता है? नो एम्प्लॉई ऑफ द कमीशन शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस directly or indirectly to secure employment for any of the members of his family in any society, institution, company or firm। ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात है, यहां एम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं है। और give or sanction any contract to any society, institution or firm or any other person if any member of his family is employed in that society, institution, company or firm, or if he or any other member of his family is interested in such matter or contract in any other matter, and the employee shall refer such matter or contract to his official superior, and the matter or the contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made। यानी कि आप किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तब भी नहीं दे सकते जब आपके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी के अंदर हो, या उस कंपनी में जरा भी इंटरेस्टेड हो, या उस कंपनी या सोसाइटी से उसका लेना देना भी हो। आप तो तब भी नहीं दे सकते। और यहां पे केवीआईसी के चेयरमैन रहते समय वीके सक्सेना जी ने यह काम
उस लाउंज को डिजाइन करने का काम अपनी खुद की बेटी को दे दिया। अब सवाल उठते हैं, अगर आप किसी चीज के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं, डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी जगह होता है डिजाइनर चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। अब उसकी एक तय प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया क्या है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा, न्यूज़पेपर के अंदर या किसी और माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, उन एप्लीकेशंस को आप किसी टेस्ट के थ्रू गुजारेंगे। आप एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसके अंदर ये टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट रिटन हो, इसका इंटरव्यू हो, कोई और सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, उसके काम के आधार पे हो, वो आपका क्राइटेरिया वो आप बना सकते हैं, मगर एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस में जो आगे निकलेगा उसको आप काम देंगे। मगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को ना तो रखा गया, और मैं तो उससे आगे की भी बात कह रहा हूं, अगर ये प्रोसेस होता भी, पूरा प्रोसीजर होता, तो भी केवीआईसी के चेयरमैन अपनी बेटी को ये काम नहीं दे सकते, क्योंकि केवीआईसी का खुद का एक्ट ये कहता है आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद भी नहीं दे सकते थे, आपने बिना किसी प्रोसीजर के दे दिया। ये आरोप है एलजी साहब के ऊपर, जो आज हमारे एलजी हैं, पहले केवीआईसी के चेयरमैन थे, वो भी बहुत जिम्मेदार पोजीशन थी, आज उससे भी ज्यादा जिम्मेदार पोजीशन पे एलजी साहब हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब एलजी साहब एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, और जो सवाल कल एक न्यूज पोर्टल पे रखे गए वो सीधा सीधा उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। तो एलजी साहब को एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के कारण पब्लिकली इसका जवाब देना चाहिए, इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर आप ये भी कहें कि ये प्रोबोनो था, जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उस आर्टिकल में भी इसकी कोई जो है, इस आर्टिकल में कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि इसके लिए प्रोबोनो था या नहीं था, कितनी फीस दी गई, नहीं दी, केवीआईसी ने दी या किसी कंपनी ने दी या किसी ने नहीं दी, इसका कोई अभी तक जो है स्पष्टीकरण नहीं आया है। एलजी साहब कह रहे हैं प्रोबोनो था। मैं ये कहता हूं कि अगर प्रोबोनो भी था, और आप किसी वकील से सलाह कर लीजिएगा, किसी ब्यूरोक्रेट से पता कर लीजिएगा, अगर ये प्रोबोनो भी था तो भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर करना पड़ेगा, आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम फीस नहीं देंगे, मगर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, संजय जी ने आपको एग्जांपल दिया होगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। अब मैं ये कहूं प्रधानमंत्री जी को कि आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, इस सेंट्रल विस्टा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उसका आईटी कंसल्टेंट मुझे बना लो, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, और मैं ये काम प्रो बोनो कर दूंगा। मगर मेरे नाम की तख्ती सेंट्रल विस्टा के ऊपर लगा देना कि इसकी जो आईटी डिजाइन है, आर्किटेक्ट, आईटी आर्किटेक्चर जो है वो सौरभ भारद्वाज ने किया है। क्या प्रधानमंत्री जी इसके लिए तैयार होंगे? क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार होगी? नहीं होगी, क्योंकि किसी तय प्रोसीजर के अलावा आप ये काम नहीं कर सकते, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। देखिए, ये वो खादी लाउंज जो है उसके बाहर ये स्टील की प्लेट लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। इनकी बेटी का जो नाम है, पहला नाम, वो मैंने ब्लैक कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की बेटी का नाम जो है हम इस तरह से रखें, क्योंकि उसका दोष मेरी नजर में नहीं है, दोष केवीआईसी के चेयरमैन का है, क्योंकि उस बच्ची को क्या पता कि इनके केवीआईसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कानून है, क्या नियम है।
उनको तो पापा ने कहा कि बेटा ये डिजाइन करना है तुम्हारा, वो तो बच्ची है, कॉलेज से निकली थी, उसने कर दिया, खुद लिखा है उस रिपोर्ट के अंदर, अब बडिंग डिजाइनर। यानी कि कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, नई कहीं से पढ़ाई करी होगी डिजाइन की और उनको एक काम दे दिया। कोई बहुत बड़ा आदमी भी हो तो भी माना जाता है कि नॉमिनेशन बेसिस पे आपने साहब किसी को बहुत बड़े आदमी को दे दिया काम। कहीं पे डांस वगैरह का या गाने का है, कोई बहुत बड़े पद्मश्री हैं, बड़े गायक हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, एक गवर्नमेंट उनको कह सकते हैं कि आप यहां पे एक प्रोग्राम हमारे लिए कर लीजिए। मगर अगर मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी कॉलेज से निकला है और मुख्यमंत्री कहे कि नहीं अब स्टेज के ऊपर मेरा बेटा परफॉर्म करेगा, तो वो जो है उसके अंदर गड़बड़ है, क्योंकि उसके अंदर कोई तय प्रोसीजर जो है आपने नहीं जो है लिया। और हम इस पे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एलजी साहब खुद कहते हैं कि उनकी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है, बहुत अच्छी बात है। एलजी साहब को खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हां मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर आरोप गलत है तो आरोप गलत सिद्ध हो। एलजी साहब को खुद आगे बढ़ के करना चाहिए, जैसे मनीष जी ने किया। मनीष सिसोदिया जी ने कहा मेरी जांच कर लो, सब साबित हो जाएगा। मेरी एलजी साहब से यह निवेदन है, क्योंकि मैं एक विधायक हूं, वो मेरे भी एलजी हैं, उनको इसके अंदर खुद एक निष्पक्ष जांच की सिफारिश करनी चाहिए और ये जांच दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।